परिवहन विभाग से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कार्य बहिष्कार कर रहे हैं परिवहन निरीक्षक का संघ को बुलावा डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने वार्ता के लिए बुलाया है, क्योंकि इससे पहले जब फौसनिया ने खास बातचीत भी की थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि हम इंतजार करेंगे बुलावे का। और ऐसे में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, परिवहन विभाग से इस वक्त ये बड़ी खबर, कार्य बहिष्कार कर रहे परिवहन निरीक्षक संघ को बुलावा आया है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने वार्ता के लिए बुलाया है। हालांकि देखना होगा कि इस वार्ता में क्या सहमति बन पाती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जब आपने बात की थी उनसे, उनके द्वारा साफ कहा गया था कि हम इंतजार करेंगे कि हमको वार्ता के लिए बुलाया जाए। अब क्योंकि बुला लिया गया है वार्ता के लिए, क्या कुछ आगे की स्थिति लग रही है? देखिए, वार्ता काफी सकारात्मक है और ये उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी बहुत देर में सहमति बन सकती है और जो कार्य बहिष्कार है परिवहन निरीक्षकों का वो वापस हो सकता है, क्योंकि डिप्टी सीएम ने उनको आश्वासन दिया है कि जो उनकी 2 मांगे हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जो आरोपी हैं जिन्होंने परिवहन निरीक्षक पर जुर्म हमला किया था उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी डिप्टी सीएम बात कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी सहमति बन सकती है और कार्य बहिष्कार वापस आएगा। बिल्कुल शिवेंद्र, और क्योंकि ये खास तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। संगठन के लोग, राजेश जी, आज मैं बाहर था, आते ही मैंने बात की। निश्चित रूप से जो जायज मांगे हैं इनकी, उन पे उनको निस्तारण करने के लिए काम करेंगे और जिस तरह से हमारे कर्मचारी या अधिकारी के साथ जो भी हुआ है निश्चित रूप से न्यायिक जांच करूंगा। जिसकी भी गलती हुई है निश्चित रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से इनकी मांगे थी, इनका जो भी जायज काम था, उस पर निश्चित रूप से मैं काम करूंगा और इनकी बातों का निस्तारण करूंगा। आरोपियों की गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हो सकी? निश्चित रूप से मैं कलेक्टर और एसपी साहब से और सीएम साहब से भी बात करूंगा कौन इस तरह के लोग हैं और पुलिस से पूरी जांच करवाऊंगा कि किसकी गलती थी। अगर गलत आदमी है तो इस तरह से अगर अधिकारियों को अगर परेशान करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारे अधिकारी बिल्कुल न्यायिक जांच कराऊंगा एसपी और कलेक्टर से। आरोप यह थे कि सुरेश बिश्नोई से जिससे मारपीट हुई निरीक्षक से, उसको राजनीतिक संरक्षण के चलते और जयपुर बुला लिया गया, ये कर दिया। देखो, राजनीतिक संरक्षण नहीं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं जब तक मैं बाहर था मुझे पता नहीं था, आते ही मैंने एक एक चीज का पता किया। निश्चित रूप से जिसकी गलती है उस गलती को सामने लाऊंगा, अधिकारियों को कह के मैं एसपी और कलेक्टर से पूरी जांच करवा के पता करूंगा कि किसकी गलती। उसकी पोस्टिंग चूरू रहेगी, जयपुर रहेगी, क्या रहेगी? निश्चित रूप से मैं संगठन से बात कर रहा हूँ, जो भी जायज होगा वो करेगा। ठीक है। और देखिए, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के द्वारा कहा गया है कि पूरे मामले को लेकर जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। और ऐसे में समझा जा रहा है कि जो मीटिंग भी हुई, इससे पहले जो वार्ता के लिए बुलाया गया, उसका रिस्पांस भी काफी ज्यादा सकारात्मक रहा, यानी कि पॉजिटिव देखने को मिला। और सबसे पहले तस्वीर हम आपको फौसनिया पर दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा उप मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए। और उसके बाद जब मीडिया से भी बातचीत की उप मुख्यमंत्री ने, तो उनके द्वारा साफ कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। वो इस पूरे मामले पर एसपी से बात करेंगे और साथ ही राजस्थान के मुखिया यानी कि भजनलाल शर्मा से भी इस बारे में बातचीत की जाएगी और जो भी उचित निर्देश होंगे इस पूरे मामले पर वो दिए जाएंगे। और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पूरा प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए पहुंचा था। हालांकि इससे पहले जब फौसनिया ने बातचीत भी की थी इनसे, तो इनके द्वारा कहा गया था कि कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, आर पार की लड़ाई रहने वाली है। और मेरे साथ शिवेंद्र परमार लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, अभी जब बातचीत की उप मुख्यमंत्री के द्वारा मीडिया से, तो उनके द्वारा कहा गया कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो कार्य बहिष्कार है परिवहन निरीक्षकों का वो खत्म हो गया है। जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निवास पर वार्ता चल रही थी वो सफल रही है और जो आश्वासन था डिप्टी सीएम का, उस आश्वासन के बाद जो परिवहन निरीक्षक हैं
उन्होंने अपना कार्य बहिष्कार खत्म कर दिया है। ऐसी जानकारी डिप्टी सीएम के कार्यालय से मिल रही है। डिप्टी सीएम ने भी मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। आप जिस और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से शिवेंद्र के द्वारा जानकारी भी दी गई है कि जो कार्य बहिष्कार किया जा रहा था अब उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हालांकि हमने आपको सुनाया था कि उनके द्वारा साफ कर दिया गया था कि हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है। अगर हमारी वार्ता होती है और पॉजिटिव वार्ता होती है तो कार्य बहिष्कार खत्म कर दिया जाएगा। शिवेंद्र, वही तस्वीर देखने को मिली, यानी कि जो वार्ता हुई है पॉजिटिव हुई और उसके बाद में जो निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के द्वारा वो भी काफी खास थे। रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने को मिला। देखिए, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने जो वार्ता हुई है उसमें उन्होंने परिवहन निरीक्षक संघ को ये आश्वासन दिया है कि चूरू में परिवहन निरीक्षक के साथ जो मारपीट की घटना थी उसमें जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने खुद पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है और ये भरोसा दिलाया है कि परिवहन निरीक्षकों के हितों की रक्षा की जाएगी। भविष्य में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवहन निरीक्षकों के साथ इस तरीके की घटना नहीं हो, उनको पूरा प्रोटेक्शन मिले और अगर इस तरीके की घटना कहीं घटती है तो जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, परिवहन निरीक्षकों को पुलिस जांच में प्राथमिकता मिले। ये तमाम उन्होंने आश्वासन दिए हैं। उसके बाद जो परिवहन निरीक्षक संघ के पदाधिकारी हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब उनका कार्य बहिष्कार खत्म हो गया है और इसी तरह से ये कह सकते हैं कि कल दोपहर से जो कार्य बहिष्कार चल रहा था उसका सुखद अंत हुआ है आईओसी और अब परिवहन विभाग में जो कामकाज है वो सुचारू हो जाएगा। आज शाम से ही जैसे ही यहाँ से निकलेंगे परिवहन निरीक्षक संघ के पदाधिकारी और अपने ग्रुप में मैसेज देंगे अपने बाकी साथियों को, तो ये कह सकते हैं कि आज शाम से ही जो प्रवर्तन संबंधी काम है प्रदेश में वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि इंतजार भी किया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले शिवेंद्र जब आपके द्वारा बात की गई थी उनसे तब काफी नेगेटिव नजर आ रहे थे। कहा यही जा रहा था कि हमारी लड़ाई जो है अब आर पार की हो चुकी है। अभी तक तब तक उनको वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद में वार्ता के लिए बुला लिया गया है। उम्मीद है कि अब काफी पॉजिटिव नजर आ रहे होंगे वो। देखिए, पॉजिटिव वार्ता हुई है जैसा मैंने कहा आपको, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा वो मुखिया है परिवहन विभाग के और मुखिया जब कोई आश्वासन अपने परिवार के सदस्यों को देता है एज ए चीफ मिनिस्टर उस विभाग की कमान संभालते हैं वो, तो उसको परिवहन निरीक्षकों ने भी गंभीरता से लिया है। अभी तक यही दिक्कत थी इस कार्य बहिष्कार के जारी रहने में कि जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए परिवहन निरीक्षकों को कार्य बहिष्कार पर जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम विदेश से लौटे उन्होंने बातचीत की और अब ये तय हो गया है कि परिवहन निरीक्षक अपना कार्य बहिष्कार वापस ले रहे हैं और परिवहन विभाग में अभी थोड़ी देर से ही जो कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शिवेंद्र, आगे भी अपडेट पूरे मामले पर आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही में ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रतिनिधि मंडल पूरा पहुंचा था उन्होंने जैसे ही उप मुख्यमंत्री के सामने अपनी पूरी बात को रखा तो न सिर्फ उप मुख्यमंत्री ने उनकी बात को सुना बल्कि एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया कि पूरे मामले पर कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। वो इस बात को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे और उसके बाद में जो कार्य बहिष्कार किया जा रहा था उसे अब खत्म कर दिया गया है और सोमवार से वापस से वे अपने काम पर लौट जाएंगे।